रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पिछले कुछ वर्षों में जब्त किए गए नकली 500 रुपए के नोटों की संख्या भी एक चिंता का विषय बन गई है। आज इंडिया 9 में बात करेंगे कि क्या 500 रुपए के नोट बंद होंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर बीजेपी के विधायक ने क्या सवाल खड़े कर दिए। साथ ही एक ऐसी खबर बताएंगे जिससे मानवता फिर शर्मसार होगी और आपको बताएंगे अंत में कि कैसे महीनों से शांत कोरोना वायरस अचानक बढ़ने लगा। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है यश कपूर, आप देख रहे समय इंडिया एट 9। सबसे पहले जानिए बीजेपी विधायक ने ऑपरेशन सिंदूर पर क्या सवाल खड़े कर दिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी विधायक रणवीर सिंह पठानिया ने एक ऐसा बयान दे दिया जो विवादों में आ गया। पठानिया ने भारतीय सेना और वायुसेना के जवानों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयरफोर्स के जवान सोए हुए थे। पठानिया, जो उधमपुर ईस्ट से विधायक हैं, उन्होंने ये भी कहा कि हमारा कसूर है कि हमने इन्हें पलकों पर बैठा कर रखा है, यह इनकी नालायकी होगी। विधायक के इस बयान के बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जहां एक और ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सुरक्षा बलों ने साहस और वीरता का परिचय दिया, वहीं बीजेपी विधायक के इस बयान को सैन्य बलों के मनोबल पर असर डालने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल बीजेपी की ओर से इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन विपक्षी दलों ने इस पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। बीजेपी विधायक का यह बयान तब आया जब पठानिया उधमपुर एयरफोर्स स्टेशन द्वारा सड़क चौड़ीकरण को लेकर जारी नोटिस के खिलाफ लोगों के प्रदर्शन में शामिल हुए थे। इस नोटिस में एयरफोर्स ने स्टेशन के पास की सड़क में लगी दुकानें और घरों को हटाने के निर्देश दिए थे। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और विधायक उनके समर्थन में उतर गए। स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उधमपुर में एयरपोर्ट आया तो लोगों ने बिना मुआवजे की सड़क दे दी, अब उन्हें ही हटाने की धमकी दी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी जो हुआ वह सबके सामने है। नालायकी होगी, सोए हुए होंगे लोग, कसूर इन लोगों का है, हमारा नहीं। हमने तो इन्हें पलकों पर बैठा कर रखा है। विधायक के इस बयान ने सेना और सुरक्षा बलों के प्रति सम्मान के सवाल पर विवाद खड़ा कर दिया। सोशल मीडिया पर लोग इसे भारतीय वायुसेना का अपमान बता रहे हैं। कई पूर्व सैनिक और राजनीतिक दलों ने इस पर माफी मांगने की अपील की है। अब बात करते हैं मानवता को शर्मसार करने वाली खबर की। कानपुर के कल्याणपुर में बुधवार तड़के मानवता शर्मसार हो गई। सड़क हादसे के बाद स्कूटी सवार भाई बहन पौने घंटे तक दर्द से तड़पते रहे। दोनों को अस्पताल पहुंचाने की बजाय राहगीर उनका वीडियो बनाते रहे। पुलिस और एम्बुलेंस जब तक पहुंची तब तक देर हो चुकी थी। सीएचसी में डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। स्कूटी से नर्सिंग की छात्रा और उसका 15 वर्षीय भाई कल्याणपुर स्टेशन जा रहे थे। गलत दिशा में आए तेज रफ्तार लोडर ने स्कूटी को टक्कर मार दी और फिर वो फरार हो गया। दोनों गंभीर रूप से घायल हैं। मसवानपुर निवासी साइकिल व्यापारी मोहम्मद शकील की आईआईटी गेट के नजदीक दुकान है। बड़ी बेटी अशलीफा बिल्लौर के अरौल स्थित निजी कॉलेज में बीएससी नर्सिंग की छात्र है। बुधवार को उसकी परीक्षा थी। सुबह 5:05 पर भाई तौहिद के साथ वह घर से निकली थी। छोटा भाई उसे कल्याणपुर स्टेशन छोड़ने जा रहा था, जहां से उसे 5:20 पे अरौल की ट्रेन पकड़नी थी। स्कूटी अशलीफा चला रही थी। करीब 10 मिनट तक जैसे ही दोनों कॉस्को सब स्टेशन के पास पहुंचे, तभी गलत दिशा में आ रहे तेज रफ्तार लोडर ने उनकी स्कूटी पे टक्कर मार दी। दोनों उछलकर सड़क पर जा गिरे और घायल हो गए। चालाक लोडर फरार हो गया। हादसे के बाद दोनों तड़पने लगे। राहगीरों की भीड़ लग गई, लेकिन किसी ने भाई बहन की मदद नहीं करी। कुछ लोगों ने मोबाइल निकाल के वीडियो बनाने लगे। घटना स्थल से 100 कदम की दूरी पर 2 नर्सिंग होम थे। लोगों ने उन दोनों को वहां तक पहुंचाना उचित नहीं समझा। कल्याणपुर, आवास विकास, केशवपुरम और सत्यम विहार के लोग सुबह सैर पे निकले थे। उन लोगों ने भी घायलों को जरूर देखा, लेकिन पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना देना मुनासिब नहीं समझा। करीब 40 मिनट बाद सूचना पर 5:45 पे पुलिस पहुंची और 5:55 पर एम्बुलेंस आई। घायलों को लेकर 6:10 पर कल्याणपुर सीएचसी हॉस्पिटल पहुंची, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीएचसी में डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। स्कूटी से नर्सिंग की छात्र और उसका 15 वर्षीय भाई कल्याणपुर स्टेशन जा रहे थे। कॉस्को सब स्टेशन के पास से गलत दिशा में आ रहे तेज लोडर ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी थी और दोनों गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। अब बात करेंगे आज की तीसरी बड़ी खबर का कि क्या 500 रुपए के नोट बंद होने वाले हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र से बड़ी कीमत वाले नोट को बंद करने की बात कही। उन्होंने कहा कि बड़े नोट को चलाने से बेहतर है कि डिजिटल करेंसी को बढ़ावा दिया जाए। उनका कहना है कि सरकार के इस कदम से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और साथ ही नोटों की छपाई पर आने वाले खर्च को भी कम किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि बड़े नोट के चलने में होने वाले काले धन को बढ़ावा भी दिया जाता है, जबकि डिजिटल ट्रांजैक्शन से आसानी से इसे ट्रैक भी किया जा सकता है। चंद्रबाबू नायडू की इस अपील के बाद लोगों की तरफ से सोशल मीडिया पे सिक्के और नोट की छपाई में आने वाले खर्च के बारे में भी पूछा जा रहा है।
नायडू ने कहा कि आज की दुनिया डिजिटल करेंसी की है। पहले पार्टी के लिए दान देने के लिए कई प्रतिक्रियाओं से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब सिर्फ क्यूआर कोड से कार्यकर्ता और जनता आसानी से दान दे सकती है। ऐसे में 500 और 2000 के नोट का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसी बीच रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई ने एटीएम से 100 और 200 रुपए के नोट को निकासी के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई ने हाल ही में 100 और 200 रुपए के मूल्य के नोट को एटीएम से निकालने को लेकर अधिसूचना जारी की। आरबीआई ने बताया कि आम जनता की अधिकतर इस्तेमाल होने वाले नोट की उपलब्धता को बढ़ाने के प्रयास के तहत सभी बैंक और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके एटीएम से नियमित रूप से कम कैसेट में 100 या 200 रुपए के नोट निकले। अब आपको बताते हैं कि महीनों से शांत कोरोना अचानक एकदम से कैसे बढ़ने लगा। साल 2019 के आखिरी हफ्तों में पहली बार पूरी दुनिया ने नोवल कोरोना वायरस के बारे में जाना। कोरोना वायरस नया नहीं था, पहले भी इसके मामले रिपोर्ट किए जा चुके थे, पर यह मुख्य वायरस के रूप में पहली बार लोगों के सामने आया था। अगले 2 सालों में वायरस ने खूब तबाही मचाई, लाखों लोगों की मौत हुई। हालांकि समय के साथ साथ इससे बचाव के तरीके भी सामने आए। कोरोना भी फ्लू जैसे वायरस हो गया, लोगों के लिए ये आम हो गया। साल 2024 के शुरुआती महीनों के बाद से वायरस एक शांत रूप से पहुंच गया था। कुछ हिस्सों में छोटी छोटी लहर जरूर आ रही थी, पर इसका ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा था। पर कोरोना अब एक बार फिर से बढ़ने लगा है। ना सिर्फ बढ़ रहा है, बल्कि अमेरिका जैसे कई देशों में इसके मौत के मामले भी सामने आ रहे हैं। जो वायरस इन दिनों बढ़ता जा रहा है, JN1 वेरिएंट और इससे हुए म्यूटेशन से उत्पन्न सब वेरिएंट NB1.8.1, इसके भी केसेस सामने आते जा रहे हैं। इसे वैज्ञानिक ने अति संक्रमण पाया है। इतना ही नहीं, NB1.8.1 के कारण होने वाले जोखिम को देखते हुए हाल ही में WHO ने इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ मॉनिटरिंग के रूप में घोषित कर दिया। अब तक इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में रखा गया था। क्या यह वायरस वास्तव में खतरनाक है? महीनों से शांत कोविड के मामले अचानक कैसे बढ़ने लगे? क्या महामारी फिर से लौट रही है? क्या ये कोविड दोबारा से हम लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है? तो इसका जवाब है कि अगर आप बचाव नहीं करेंगे तो बिल्कुल ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तमाम ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया.com। कैमरे के पीछे था हमारे साथी विक्रांत।